एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल जी। तो आ गई हूँ किचन में। सब्जी बनाने की तैयारी करते हैं। पूरे मोटिवेशन के साथ आई हूँ और आप लोगों को भी मोटिवेट कर पाऊँ, आई होप। तो आज बहुत सारे काम करने हैं मैंने। सबसे पहला काम है, जो सबसे बड़ा काम है, वो है बच्चों को स्कूल भेजना। उसके बाद हस्बैंड को ऑफिस भेजना। बाकी काम तो हम लोग देखिए धीरे धीरे करते रहते हैं। ये दोनों काम अपने टाइम से हो तभी अच्छा लगता है। बच्चे टाइम से स्कूल चले जाएं, ये सबसे बड़ा काम हो जाता है सुबह का। और अभी मैं पी रही हूँ पानी। रे बाबा, मेरी एक फ्रेंड ने ना मैसेज किया था, मुझे कमेंट किया था मेरी वीडियो पे, आप मोटी हो गए हो। वैसे तो हस्बैंड के पास टाइम नहीं रहता मेरी वीडियो देखने का, मगर जो है ना पंगे वाली वीडियो होती है वो हस्बैंड पता नहीं कैसे देख लेते हैं और मुझे बोल रहे बिना मैडम सुबह की बैठी बंद, पानी पीना शुरू करो, गर्म पानी, धीरे धीरे वेट लूज करो। तो चलो गर्म पानी मैं कर रही हूँ, गर्म पानी पी लेंगे। थोड़ा सा गर्म पानी मैंने ना अपने लिए रख दिया और केटल में भी गर्म पानी रखा है, ताकि देखिए जो है ना मैं सोयाबीन का चूरा बना रही हूँ, इसे गर्म पानी में भिगो के कुछ टाइम के लिए रख दो तो अच्छा रहता है। और इसे धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत अच्छे से धोती हूँ मैं। इसमें ना झाग निकलती रहती है, जब वो बंद हो जाए निकलने ना फिर यूज़ करना चाहिए। और लहसुन प्याज भी मैं कट करती हूँ, बेडरूम में ले जाऊंगी या वहाँ पे बैठ के ना कट करूँगी, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है और मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्मी आती है। तो इसलिए ना मैं तो वहीं पे ना सब्जी वगैरह कट करना पसंद करती हूँ। किचन में खड़े होकर काम करना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। पंखा चलता है फिर भी देखिए खड़े होकर काम करने में है ना पैरों में भी पेन होती है और गर्मी भी बहुत है। रूम ऐसा ना ठंडा होता है इसी की वजह से। तो सुबह सुबह इतनी गर्मी है ना बेडरूम में नहीं लगती। तो मैंने देखिए है ना सो करके रख दिया है जो है ना सोयाबीन का चूरा। अब अपना पानी और बेटी का पानी लेके गई हूँ। मैडम जी भी सुबह सुबह पानी पीती है, ये तो वैसे मुझे इसकी ये आदत अच्छी है लग रही है। अभी है ना देखो अभी से ही अपने ना ध्यान रख रही है, अभी मुझे गर्म पानी पीना है सुबह उठते ही। तो अच्छा है, बाद में आने वाले टाइम में ना इसे परेशानी नहीं होगी। जो नए नए शुरू करते हैं ना गर्म पानी पीना, उन्हें बहुत परेशानी होती है। वैसे मैं भी यूज़ हूँ गर्म पानी पीने के। तो अभी जल्दी से मैं सब्जी बना लूँगी, क्योंकि प्याज वगैरह तो मैं काट के आ गई थी। और बेटी सुबह ना दूध लेती है और उसके साथ ये मैडम जी बादाम खाने लगी है, क्योंकि इसे है मेरा दिमाग जल्दी से तेज़ हो जाए। 9th क्लास में हो गई है, तो उस अकॉर्डिंग इसे ये लगता है भी अभी सिलेबस बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा बर्डन लेती है। कल तो रोने ही लग गई थी, मम्मा हर टीचर इतना इतना काम दे देते हैं। लिखने का काम तो कोविड के बाद है ना बच्चों को लिखने की भी आदत कम हो गई है। ऑनलाइन क्लासेस थी ना तो कम लिखते थे, जिस वजह से कि स्पीड सभी बच्चों की कम हुई है, बेटी की नहीं सभी बच्चों की यही प्रॉब्लम आ रही है। और टीचर इतना काम दे देते हैं ना, उस वजह से ये ना कल बहुत ज़्यादा परेशान थी। थोड़ा मोटिवेट किया और इसे ट्यूशन भी लगवा दिया है। ये 1 तारीख से ही ट्यूशन जा रही है, तो इसका ट्यूशन का छोड़ने का भी मेरा भी काम बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है। तड़का भी लग गया और देखिए मैंने सोयाबीन का चूरा डाल दिया। और मैं बहुत अच्छे से धोती हूँ। हमारे यहाँ पे मैंने एक खबर सुनी थी भी किसी ने ना येलो दाल और एक बार है ना ये चूरा अच्छे से नहीं धोया, तो वो उनको बहुत प्रॉब्लम हुई थी, मेडिकल लाइन इशू हो गए थे, लेके जाना पड़ा है ना हॉस्पिटल। तो कोई भी दाल सब्जी उसे अच्छे से धोना चाहिए, क्योंकि पता नहीं होता कौन कौन सी स्प्रे की होती है। तो दाल और सब्जी हो ना उसे अच्छे से धो के फिर ही बनानी चाहिए। जल्दी से अभी रोटियां भी बना लूँगी, क्योंकि सुबह पहले है ना बच्चे चले जाएंगे, उसके बाद हस्बैंड जब इनको छोड़ने जाएंगे उसके बाद मैं अपने लिए और हस्बैंड की रोटी बना लेती हूँ। अभी तो देखिए मैं यूज टू हो गई हूँ ना तवे पे रोटी बनाना, भी गैस पे नहीं सेकती हूँ। हस्बैंड भी बोलते हैं अभी तो मैंने मतलब अजीब सी रोटी लगती है, मगर थोड़ा फ़र्क है, मैं ये मानती हूँ थोड़ा फ़र्क है। गैस पे सेकना वो ज़्यादा सॉफ्ट सी हो जाती है, मतलब सॉफ्ट क्या मतलब देखने में ज़्यादा अच्छी लगती है। ये थोड़ी हार्ड हो जाती है जो तवे पे सेकते हैं, मगर जो हेल्थ वाइज अच्छी हो वही काम करना चाहिए। तो अभी तो मैं उनको भी बोल देती हूँ, कभी कभी उनका मन होता है भी गैस पे अच्छे से रोटी राड़ के दो, ऐसे बोलते हैं। और मैं बोलती नहीं, मैंने नहीं देनी, ऐसे ही खाओ, ऐसे ही आदतें ना चेंज करना बहुत ज़रूरी है। जो हमें पता चल जाए किसी चीज़ का नुकसान है तो वो आदतें हमें चेंज कर लेनी चाहिए। सब्जी भी बन गई है और बेटे को अभी चूरी बना के दे रही हूँ, क्योंकि देखिए एक तो उसकी फेवरेट है, दूसरा भी सुबह सुबह वो नहीं खाता कुछ, तो अभी चूरी खा लेगा। अगर उसे बोलूँगी ना रोटी ले लो दूध ले लो, वो नहीं लेता। तो अभी अब अपने बादाम भी नहीं खाता, देखो अभी मेरे पास लेके आ गया, अभी मेरे ना टिफ़िन में ही डाल देना, मैं वहीं पर जाके खाऊंगा। तो बेटी है ना टिफ़िन लेके गई है ताकि वो ठंडे हो जाए, और उसे मैंने ना दे दी थोड़ी सी चूरी भी, तुम खा लो, और थोड़ी सी मैं पैक कर दूंगी। और साथ में वो फ्रूट भी लेके जाता है, एप्पल भी ले जाएगा। तो वो है ना बस उसका तो उतनी बुक्स नहीं होती जितना वो खाने पीने का सामान लेके जाता है पूरी बोतल भर के पानी की जाती है। उसकी टीचर बोलती है इतनी सुंदर बोतल किसकी है। आज ये अपनी एक बोतल भूल के आ गया था, हस्बैंड की बोतल में इसे पानी दिया और बोल रहे मैडम बोल रहे थे भी इतनी सुंदर बोतल किसकी है। इतना मुझे हंसी आई ना जब इसने मुझे बताया। तो चलो फाइनली हस्बैंड छोड़ने जा रहे हैं इनको, और उसके बाद मैं ना देखिए अपना खाना बना लूँगी। और हस्बैंड को स्प्राउट बना के देती हूँ ना, तो वो खीरे वगैरह टमाटर वो अच्छे से बैठ के कट कर लूँगी जब तक वो आएंगे। और इसका दुपट्टा सेट करने लगा, देखिए पिन लगा दिया मैंने। तो मैडम जी ये ना पूरे टाइम पे ऐसी घूमती रहती है, रेडी सबसे पहले हो जाती है, मगर है ना इसका कोई ना कोई काम बचा रह जाता है जो मुझे करना पड़ता है।
और जल्दी से है ना मैं ये निकाल दूंगी चूरा इसमें से ना, दूसरी है ना क्या बोलते हैं, कढ़ाई में निकाल दूंगी। और इसमें स्प्राउट बनाने के लिए इसे धो के मैंने स्प्राउट भी बना दिए, क्योंकि हस्बैंड आ गए थे तो मैंने सोचा चलो उनको स्प्राउट देती है। और वो बोले बीना मैडम नन्ना ऐसे नहीं बनेगा, तुम भी लो और तुम्हें भी खाना शुरू करना। और मैंने बोला मेरा स्प्राउट से पेट भरने वाला नहीं है, मुझे तो है ना ब्रेकफास्ट करना ही है। वो बोले कोई बात नहीं, मगर पहले थोड़े सा स्प्राउट खाओ। और हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। कल सिस्टर ने भी मुझे पूछा था भी आपका ना, उनका एक वीडियो पे कमेंट आया था कि आपके हस्बैंड को आपकी हेल्प करवानी चाहिए जब वो छुट्टी पे होते हैं ना, तो आप भी थक जाते हो। कि मेरे से ज़्यादा तो मेरे हस्बैंड थक जाते हैं। देखिए एक इंसान एक दिन में एक जॉब ही कर पाता है, मेरे हस्बैंड तो तीन तीन जॉब करते हैं। ये शोरूम में ना हीरो के शोरूम में ना मैनेजर है, और उसके बाद देखिए ये शोरूम जो फाइनेंस का काम भी साथ में करते हैं, टू व्हीलर फाइनेंस और है ना गाड़ी एक्सचेंज का, ये तीन। और इतने कॉल आते हैं इन्हें तो कभी कभी मैं भी परेशान हो जाती हूँ। इस वजह से वो बहुत बिजी रहते हैं। मैं तो वैसे उन्हें है ना मतलब तंग करने के लिए कभी कभी बहुत ज़्यादा काम दे देती हूँ जिस दिन वो छुट्टी पे होते हैं। आज मुझे इस विंडो को क्लीन करना है। और देखिए पहले ये विंडो कुछ इस तरह की थी, एसी के नीचे हमारी ये विंडो है, नॉर्मल सी जो आम घरों में सभी के होती है। यहाँ पे है ना मतलब जाली लगी हुई है ताकि है ना वेंटिलेशन रहे, और नीचे से जाली कट की हुई है क्योंकि पहले कूलर लगा होता था, इस वजह से ये इस तरह की विंडो नॉर्मल सी। मगर आप लोगों को पता है मेरे घर में है ना स्पेस की कमी, और मैं कोशिश करती हूँ घर का हर एक कॉर्नर अच्छे से यूज़ करूँ। अरे बाबा मैंने तो कोई कॉर्नर नहीं छोड़ा, मैंने हर कॉर्नर बहुत अच्छे से यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे मेरी मजबूरी भी है। देखिए कुछ ना कुछ मुझे जुगाड़ करना ही पड़ता है। रीज़न इसका यही है, जब स्पेस कम हो तो हमें ही स्पेस बनानी पड़ती है। और मैं कोशिश करती हूँ भी मैं हर घर का हर कॉर्नर अच्छे से ही मैं ना यूज़ करूँ। और ये 4 इंच की देखिए, इसकी है ना विड्थ 4 इंच के करीब होगी। 4 इंच की विंडो पे देखिए मैंने इतना कुछ रखा हुआ है ना, आगे आप लोगों को दिखाती हूँ। इसे अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। क्लीन करने का रीज़न यही है क्योंकि अभी बेटी अपने प्रोजेक्ट बना रही थी ना, तो वो मेरे कुछ चीज़ें यूज़ कर रही थी। और इस विंडो में सारी मेरी ही चीज़ें जो मैं DIY आप लोगों से शेयर करती हूँ। जब कुछ भी मेकओवर के लिए मुझे बनाना होता है ना, चीज़ें यहीं पे रखी हुई हैं जो मुझे लगता है भी ये इनका मैं DIY कर सकती हूँ, जब भी मुझे टाइम लगेगा। मैं इसलिए ना इस तरह से स्टोर करके रख देती हूँ। और ये ना मैं गमले लेके आई थी 20-20 रुपए का, देखिए प्लास्टिक का ये गमला है। ये इसी के अकॉर्डिंग है, जितनी विंडो है ना आराम से आ जाता है। और मैं 2 ये लेके आई थी, और इसमें देखिए काफ़ी कुछ स्टोर हो जाता है। और मैं यहाँ पे जितने भी मेरी चीज़ें हैं ना, ये मेरी DIY और क्लीनिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने इस तरह से रख देती हूँ। देखिए कई लोग क्या करते हैं जो वो ना दिखाना नहीं चाहते, वो छुपा देते हैं चीज़ें। तो मेरा तो ये मानना है, अगर आप दिखाना नहीं चाहते, छुपाना चाहते, तो छुपाओ भी ऐसे, अगर कोई देख भी ले ना तो वो है ना खुद को बुरा ना लगे रहे कितना गंदा लग रहा है ये एरिया। मैंने देखा कई लोग है ना ऐसे छुपा देते हैं, मगर बाद में अगर किसी का ध्यान जाए वो एरिया बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। तो मैं कोशिश करती हूँ भी है ना, मैं अगर कोई चीज़ छुपा के भी रखूँ तो एटलीस्ट वो है ना देखने में बाद में अच्छा लगे। ये कर्टन के पीछे ही रहती है विंडो, है ना बंद ही रहते हैं कर्टन, तो इतना नहीं दिखता। मगर कोशिश करती हूँ हर चीज़ को है ना अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दूँ। और देखिए जितने भी मेरे फैब्रिक का कलर है ना, इनको मैं अच्छे से रख रही हूँ। और कुछ है ना खाली बोतलें उनको फेंक रही हूँ, बेटी ने ऐसी संभाल के रखी हुई हैं। और सारी देखिए जितनी भी चीज़ें मैंने जो फेंकने वाली, देखिए छोटी छोटी क्लीनिंग हमें करते रहना चाहिए। इसका एक बेनिफिट ये हो जाता है भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो है ना हमें डिस्कार्ड करनी होती है, निकाल के अगर चीज़ों को निकालोगे नई चीज़ों की जगह तभी ही बनेगी। ये सारी चीज़ें मैंने देखिए DIY के लिए ही रखी हुई हैं। और जो केक के बेस आते हैं ना, केक स्टैंड, मैंने वो भी रखे हुए, क्योंकि इससे तो मैं बहुत कुछ बनाती हूँ। क्रिसमस ट्री तो मैंने बहुत अच्छा बनाया था, इससे मैंने शेयर भी किया हुआ। और पेपर बैग मैं यहाँ पे रखती हूँ। और मैंने इसका देखिए वर्टिकल है ना एरिया भी मैंने बहुत अच्छे से यूज़ किए हुए, मैंने हैंग की हुए हैं चीज़ें, ऐसे हुक से हैंग की हुई है। मैंने एक व्लॉग में इसका मेकओवर किया था, इसलिए वो व्लॉग ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो अदरवाइज़ तो मैंने तो आप लोग को दिखाई दिया भी कैसे थी और किस तरह से मैंने अरेंज किया। बहुत ईजी है ये, ऐसा भी नहीं है वो मुश्किल है। मेरे मेकओवर तो बहुत छोटे छोटे और बहुत ईजी वाले होते हैं। और इस तरह से देखिए ये साइड पे मैंने अपने वॉलपेपर जितने भी मेरे है ना, ये है ना ट्राइपॉड का बैग है उसमें रख दिए। और कोशिश कर रही हूँ भी है ना चीज़ें इस तरह से रखूँ भी अगर कर्टन साइड पे हो ना तो वो बुरा ना लगे। कभी कभी क्या होता है हम खुद ही इधर उधर कर देते हैं ना, कभी खुला भी रह जाता है तो बुरा नहीं लगता। और देखिए मैं अपनी ग्लू गन रख दूंगी। बेटी ने बहुत ज़्यादा मैसी किया हुआ है, कल भी मैं क्लीनिंग करते थक गई थी। आज तो मैंने सोचा पहले ये विंडो, 2 विंडो है इस तरह की मेरे ना बेडरूम में, एक है ना अलमीरा की साइड है, उसे मैं कल है ना करूँगी सेट। आज तो मैं एक एरिया कर रही हूँ। देखिए पहले मैं बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करती थी, अभी नहीं हो पाता। देखिए बॉडी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, मगर अभी मेरा ये मानना है भी धीरे धीरे कुछ कुछ एरिया की क्लीनिंग करते
करो, छोटी छोटी क्लीनिंग करो, घर साफ ही रहता है। घर है ना, साफ करने के लिए ज़रूरी नहीं पूरा घर का सामान ही आप निकालो। पहले तो मैं बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर लेती थी, पूरे एक दिन में मैं एक है ना मतलब पूरा घर भी और एक पूरा रूम भी क्लीन करती थी अच्छे से। मगर अभी मुझे लगता है ना छोटी छोटी क्लीनिंग करते रहना चाहिए। कभी कोई कॉर्नर क्लीन कर लो, कभी दूसरा कॉर्नर क्लीन कर लो, इससे भी है ना क्लीनिंग आपकी है ना होती रहती है और घर भी साफ रहता है। और देखिए इस कॉर्नर में भी है ना हस्बैंड के साइड में मैंने अच्छे से है ना क्लीन कर दिया। कुछ पेपर इस तरह के होते हैं जो ऐसे ही है ना रख देते हैं हस्बैंड आके, तो मैंने वो निकाल के है ना भी फेंक दिए है और यहाँ पे भी क्लीनिंग कर रही हूँ। क्योंकि पेपर तो है ना इन्होंने कट किए ना, बेटी और बेटे दोनों ने, वो तो कॉर्नर में ऐसे है ना फंसे पड़े हैं और धीरे धीरे ही वो है ना घर से जाएंगे। तो अभी मैंने इसे भी है ना टेबल को साइड करके और अच्छे से मैं यहाँ पे भी क्लीनिंग कर दूंगी। और फिर है ना जो भी हस्बैंड का सामान है मैं यहाँ पे अरेंज कर देती हूँ। और मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत जो क्लीनिंग करने वाली वही करती हूँ। देखिए मैं चीज़ें इसी तरह से यूज़ करती हूँ। देखने में ना देखिए स्पेस की कमी है, तो मैंने ये आप पिंक कलर की देख रहे हो ना जो बास्केट है, इसमें भी वही कपड़े हैं जो बहुत कम यूज़ होते हैं। जहाँ ना कुछ मेरे बेड में नहीं आए, बेड तो पूरा है ना भरा हुआ है, आप लोगों से मैंने शेयर भी किया हुआ है, उसमें अभी स्पेस ही नहीं है कुछ रखने के लिए। तो कुछ इस तरह की बास्केट भी मैं यूज़ कर लेती हूँ भी, ताकि इनमें भी कुछ कपड़े ना रहें, तो जब ज़रूरत होती है तो बास्केट से निकाल लेते हैं। तो धीरे धीरे देखिए ऐसे क्लीनिंग करते रहना भी चाहिए। और क्लीनिंग से ये हो जाता है भी हमें पता भी चलता रहता है भी किस चीज़ का कितना का नुकसान हुआ है। किसी एरिया में कभी कभी क्या होता है सीलन आ जाती, कुछ आ जाती है, हम लोगों को पता ही नहीं चलता। कोशिश हम लोग करते हैं भी दिवाली के दिनों में ही क्लीनिंग करेंगे, तो साल बाद ही हमें पता चलता है। अगर वो हमें टाइम पे पता चल जाए भी किसी एरिया में कोई प्रॉब्लम है, तो उसका सोल्यूशन हम है ना टाइम से कर सकते हैं। और देखिए मैंने झाड़ू लगा के अच्छे से यहाँ पे मैंने रख दिया। और ये मैंने लॉन्ड्री बास्केट मीशो से ही मंगवाई थी, काफ़ी अच्छे साइज़ की आई है। इसका बेस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो तो इस तरह की अगर आप कपड़े वाली मंगवाओगे तो वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो ध्यान खुद ही रखना पड़ता है। तो मैंने देखिए इसमें अपने वो चीज़ें मंगा के रखी हुई हैं जो है ना मीशो से मैंने ऑर्डर की हुई हैं। अभी बेडरूम का मेकओवर के बारे में सोच रही हूँ, मगर मेकओवर करना इतना आसान नहीं होता, कोई भी डेकोरेशन करना ना इतना आसान नहीं होता। रूबी सिस्टर है ना, उनका कमेंट आया था कि मेरा मतलब था सिस्टर भी आपके ना सेम वीडियोस का मतलब वो चाहते हैं भी मैं कोई मेकओवर या कोई डेकोरेशन के टिप्स वगैरह बताऊँ। मगर किसी एरिया की डेकोरेशन करना या कुछ इस तरह का बताना, मैं वाकई मैं सच बताऊँ तो है ना देखिए पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं मेरे हिसाब से। देखिए मुझे कई लोगों ने बोला भी आप बड़े बड़े यूट्यूबर को फॉलो करो तो आपको पता चल जाएगा भी डेकोरेशन आप और किस हिसाब से कर सकते हैं। मगर आप लोग ये समझते हो जो बड़े बड़े यूट्यूबर है ना वो सेट हुए हुए, उनका चैनल पूरा प्रॉपर चैनल उनका सेट हुआ है, उनकी अच्छी खासी पेमेंट आती है। अगर वो कोई मेकओवर है ना महीने 2 महीने में अगर शेयर भी कर देते हैं उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो आप लोगों को मैंने बहुत बार शेयर किया भी, मैं पहले सेविंग करती हूँ फिर अपने किसी एरिया का मेकओवर करती हूँ। और मैं मेकओवर उस हिसाब से ही करती हूँ, मुझे ज़रूरत है और मुझे चाहिए जो चीज़ें, ऐसा नहीं है भी मैं यूट्यूब पे दिखाने के लिए बार बार इस तरह के मेकओवर आप लोगों से करूं। क्योंकि अच्छा खासा बजट लगता है किसी भी एरिया का मेकओवर करना, और मुझे घर सजाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं मेकओवर करती रहती हूँ। जितना पॉसिबल होगा तो आप लोगों से मैं ज़रूर शेयर करूँगी। आगे तो त्योहार आने वाले हैं, त्योहारों में तो आप लोगों को पता है त्योहारों के अकॉर्डिंग डेकोरेशन करना मुझे पसंद है और मैं टाइम टू टाइम करती ही रहती हूँ। और नीता सिस्टर का मुझे कमेंट आया था, वो मेरे बारे में जानना चाहते थे भी जब बच्चे हुए तो उस टाइम मैंने कैसे मैनेज किया। तो मेरे दोनों बच्चे ऑपरेशन से हुए हुए हैं, तो उसके बाद देखिए जो टाइम होता है ना, फर्स्ट टाइम हम मदर बनते हैं हमें नहीं पता होता। हमारे दो रिश्तेदार जो पहले है ना देखिए 4-5 दिन होते हैं हॉस्पिटल के, वो उन्होंने वो हेल्प कर दी थी तभी। और उसके बाद देखिए हमें खुद ही मैनेज किया है, मेरे फादर इन लॉ मेरे हस्बैंड ने खुद ही मैनेज किया था जब बेटी हुई थी। फर्स्ट टाइम मैं माँ बनते हैं ना देखिए नहीं पता होता क्या करना चाहिए क्या नहीं। मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा लक्की मानती हूँ अपने आप को। हमारे जो नेबर में आंटियाँ रहती हैं ना वो सभी बहुत अच्छी हैं। सभी ने ना देखिए मुझे इसी तरह से उन दिनों में संभाला जब मेरी बेटी हुई थी, जो 1.25 महीना होता है ना, तो वो इन दिनों में मुझे आंटियों ने इतना संभाला, कैसे बच्चे को है ना देखते हैं कैसे रखते हैं, उन्होंने मुझे सब कुछ बताया। तो खाना बनाने के लिए भी हमें है ना देखिए मैं एक रखी हुई थी लड़की, वो खाना बना के जाती थी और घर का काम करती थी। बेटी के टाइम इतनी मुश्किल नहीं हुई, बेटे के टाइम हमने किसी भी रिश्तेदार को नहीं बोला था, मैंने खुद ही मैनेज किया। तब भी हमारे नेबर में जो आंटियाँ ना 1-2 आंटियों ने मेरा बहुत साथ दिया। और उसके बाद देखिए जब हमें खाना बनाने वाली नहीं मिली थी तो 10-12 दिन जो हमने सभी ने मिलजुल के ऐसे ही निकाले। और जो है ना 11 दिन चौंके चढ़ने के बाद 12वें दिन में खुद खाना बनाने लगी थी। ऑपरेशन से बेटा हुआ था, मगर तब मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी ना, और मैंने सोच लिया था भी हाँ किसी को क्या बोलना, जब खुद पे आती है ना देखिए भगवान हमें हिम्मत दे ही देता है। और मैं है ना आंटियाँ हैरान हो गई थी जब उन्होंने मुझे कॉल की ना भी बिना रोटी भेजते हैं बना के, और मैंने उनको बोला भी मैंने खाना बना लिया आंटी आप टेंशन मत लो,
कोई भी इस बात पे यकीन नहीं कर पा रहा था। अभी इसके ऑपरेशन को अभी 11 दिन हुए हैं और इसने खाना बनाना शुरू कर दिया है। जो ना सब्जी को तड़का वगैरह लगाते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना ऑपरेशन में वो खुद नहीं, वो मेरे फादर इन लॉ और हस्बैंड करते थे। मैं उन्हें सारा सामान है ना रेडी करके दे देती थी, नमक वगैरह बता देती थी इस तरह से करना है। तो वो मुश्किल के दिन थे, मगर ऐसे मुश्किल के दिनों में हमें ना पता चल जाता है कौन अपना है कौन पराया। तो वाकई में मैं आपको है ना कल की वीडियो में बताया था भी मैं अपने फादर इन लॉ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी मुझे। रीज़न इसका यही है, अभी उन्होंने ना एक फादर की तरह नहीं, एक मदर की तरह मेरा साथ दिया है। उन दिनों में मुझे है ना एक सास की ज़रूरत थी, जो है ना वो हमेशा मेरे साथ रहे हैं। आप लोग है ना बोलते हो ना कभी आप है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो टाइम और है ना देखिए लोग आप लोगों को स्ट्रॉन्ग कर ही देते हैं। मैं इस तरह की लड़की थी जो है ना किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती थी तो मैं टेंशन में ना बीमार हो जाती थी भी। हाँ, मैं किसी की प्रॉब्लम देख भी नहीं पाती थी, मैं इतनी ज़्यादा बीमार हो जाती थी। तो मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ। कुछ है ना हालात और है ना देखिए मेरे फादर इन लॉ मुझे बहुत अच्छे से समझ गए थे भी इसकी क्या कमज़ोरी। उन्होंने मुझे ना बहुत अच्छे से है ना जितने साल भी वो मेरे साथ रहे हैं बहुत अच्छे से उन्होंने मेरा साथ दिया है, बहुत अच्छे से संभाला है। और मैं तो एक नंबर की झल्ली थी, उन्होंने इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो बहुत अच्छा सफ़र रहा है मेरा। देखिए जब वो ना फादर की बात होती है ना मैं वाकई में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, और ख़ास तौर पे ऐसे मोमेंट जब याद करते हैं ना तो थोड़ा फील होने लग जाता है। मैं सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, अभी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई साथ दे ना दे। जब फादर की डेथ हुई थी मैंने वो भी आप लोगों से शेयर किया था, हम लोगों को क्या क्या सुनना पड़ा था। तो अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए हम अपने पैरों पे, हमने अपना कमाना, अपना खाना, अपना घर देखना। तो किसी को क्या बोलना, देखिए किसी को गलत बोल के भी और किसी को है ना सही बोल के भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जिसने जो करना हो वो इंसान वही करता है। तो मैं अपने है ना देखिए जो भी आगे आने वाली लाइफ है मेरी बहुत ज़्यादा क्लियर है। मैं अब अपने और अपने बच्चों के बारे में है ना अब अपनी फैमिली के बारे में सोच रही। इसके अलावा मुझे किसी से की कोई टेंशन नहीं है, मैं किसी को टेंशन देती नहीं, ना किसी की टेंशन लेती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी आ रही थी और देखिए मैं गूंद कतीरा डाल के ना दूध में पी रही हूँ, क्योंकि ये गर्मियों में ठीक रहता है, इसकी तसीर ठंडी होती है ना ठीक रहता है। अभी रेडी होके मैं ना बेटी को स्कूल लेने जा रही हूँ। तो मैंने आई होप अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा, मुझे नहीं पता, जितना हो सके मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। मगर कुछ पल ऐसे होते हैं ना जिसमें ना सच में आपको रोना भी आ जाता है। इस वजह से मैं